सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, चलिए अब हमारी बारी है इकोनॉमिक्स पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि ऑलरेडी मैंने ओसीएम का बताया था, जो जो चैप्टर मैंने बोला था वो चैप्टर अगर आप करके जाते हो तो डेफिनेटली आप पूरे के पूरे पेपर अटेंड कर पाए थे, राइट। जैसे कि मैंने बताया था, ओके, फर्स्ट सेकंड सेवन एट, अगर आपने ये चार चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाते थे तो ओसीएम का पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता। वैसे ही मैंने एसपी का बताया था, आपको पढ़ना था फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 9 और 10। ओके, जितने भी आपके लॉन्ग आंसर्स जस्टिफाई, उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर, तो ये मोस्टली इसी क्वेश्चन से, यही चैप्टर से आए थे, राइट। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप इतने चैप्टर अगर आप करके जाते हो तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। अभी ये मैं ऑलरेडी, ये मेरा 4th ईयर रहेगा जिसमें मैं आप लोगों को ये प्रिडिक्शन बता रहा हूँ ऑलरेडी। तो जब से नए अटेम्प्ट आपके आए तब से मैं प्रिडिक्शन करते आ रहा हूँ। आप चाहिए तो पुराने पुराने वीडियोस देख सकते हो, 2 साल पहले 3 साल पहले, तो भी मैं वही चैप्टर बता रहा था, आज भी वही चैप्टर बता रहा हूँ। बिकॉज ऑलरेडी मुझे पता है कि बच्चे इन इन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके जो बोर्ड वाले हैं वो वही चैप्टर से क्वेश्चन देते ही देते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 12th बोर्ड 2026 के पेपर की अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इकोनॉमिक्स का जो मैं ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ 100 आउट ऑफ 100 का, चलिए देखते हैं कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 100 आउट ऑफ 100 तो बहुत रेयर लोगों को मिलता है, एक आध केस होंगे, बट 98 99 तो मिल ही जाएगा। ऑब्वियसली से बात है, मेरे स्टूडेंट को 98 मार्क्स मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो इसके वजह से मैं बता रहा हूँ 98 99 तो मिल ही जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए देखिए, अगर मैं सबसे पहले पेपर ले रहा हूँ, मार्च 2025 का मैंने बोर्ड का पेपर लिया है। ओके, अगर देखा जाए, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जाने, राइट। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ओके, हाँ दिख रहा है यहाँ पे, या फिर इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ताकि छोटा कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा, डोंट वरी। तो देखिए, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, चैप्टर 1 2 3A 3B 4 5 6 एंड 7, बस ये चैप्टर आप पढ़ के जाओ। सर मैं 8 पढ़ूं क्या? मत पढ़। सर मैं 9 पढ़ूं क्या? मत पढ़। सर मैं 10 पढ़ूं क्या? मत पढ़। बट इन चैप्टर को आपको अच्छे से करके जाना, मतलब मैंने आपके 3 चैप्टर उड़ा दिए। आप अगर इन चैप्टर को अच्छे से करके जाते हो तो डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चों, आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑलरेडी मुझे एक बात बताओ ना बच्चों, 1 to 4 चैप्टर तक ऑलरेडी आपने फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका दिवाली के पहले था उसमें आपने इतना करके खत्म कर दिया रहेगा। अब आपके पास सिर्फ 3 चैप्टर तो पढ़ने थे दिवाली के बाद जो आपको पढ़ने थे। अब टोटल मिला के 7 ही चैप्टर तो आपको पढ़ने हैं, यस और नो। अगर आपने ये 7 चैप्टर अच्छे से करके जाते हो, 8 9 10 वाले चैप्टर पीछे वाले पूरा का पूरा छोड़ के जाते हो, तो भी आप पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर अटेंड कर पाओगे। सर कैसे? तो चलिए देखिए, अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहाँ पे 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स बोर्ड पेपर, बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2025, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपके सामने रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है, यहाँ से लेके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सारी चीजें हम लोग ने देखना है यहाँ पे। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहला अगर मैं चैप्टर 1, मैंने यहाँ पे आपको बॉक्स करके दे देता हूँ, मैंने कौन से चैप्टर बोले। सर मैंने बोला है 1 से लेके सर 7 तक अगर मैं पढ़ के जाता हूँ, क्या मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं क्या? चलो देखते हैं। चलो, ओके, मैंने इसको बॉक्स कर दिया। देखिए सर, आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना कोई भी 3, 1 2 3 4, 4 इसी में से आ गए। आपको बोला था आंसर द फॉलोइंग, एनी 3 करने हैं, 1 2 3, आगे क्या? यस सर, 3 इसी में से बन गए। एग्री डिसएग्री एनी 3 बोला है सर, 1 2 3 4, अरे भाई यहां से भी हो गया 4। आपको बोला केस स्टडी कोई भी 2 करना है सर, 2 हो गया यहाँ पे। आपको लॉन्ग आंसर बोल रहा कोई 2 कर रही है, ये लीजिए ये लीजिए, हो गया। यस सर हो गया। सर हम आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें, पेपर दिखाओ। चलो मैं एक पेपर दिखा देता हूँ आपको। सर मैंने आपको मार्च 2025 का पेपर दिखा देता हूँ, ये रहा मार्च 2025 का इकोनॉमिक्स का पेपर। चलिए देखिए यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 3B, चैप्टर 6, चैप्टर 4, 4 कंप्लीट हो रहे हैं। यस सर, आपको करने कितने थे? 3, राइट। आंसर एनी 3, चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 6, खत्म हो गया क्या? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे बोला रीजन विद एग्री डिसएग्री, बोला चैप्टर 3A, चैप्टर 6, चैप्टर 3B, चैप्टर 4, अरे बाप रे बाप, यहाँ पे 4 हो रहे, करने 3 ही है। आ जाए यहाँ पे चैप्टर 3A, चैप्टर 3B, क्या ये भी 5वां क्वेश्चन भी हो गया? अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सर चैप्टर 2, चैप्टर 7 कंप्लीट। हाँ सर, एक पेपर तो हमको समझ में आया
कि मार्च 2025 का पेपर आपने सही बोला कि पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो रहा है। चलिए एक पेपर और मैं ले लेता हूं, जैसे कि मार्च 2024 का। ये रहा मार्च 2024 का पेपर। 9 मार्च 2024 के दिन पेपर हुआ था ये। ओके, चलिए इस पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। चैप्टर 2, चैप्टर 3 भी, चैप्टर 6, क्या ये तीन जो चैप्टर मैंने 1 to 7 बोला उसी में से? हाँ सर, 3 हो गया कंप्लीट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे चैप्टर 3A, चैप्टर 2, चैप्टर 1 क्या खत्म हो रहा है? हाँ सर, ये भी खत्म हो गया। क्या आपको समझ में आया? ओके, अब अगर मैं क्वेश्चन 4 की बात करूं, देखो चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 6। ओहो सर, समझ में आ रहा है सर। ओके, एग्री डिसएग्री भी कंप्लीट हो गया उन्हीं चैप्टर में से। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए चैप्टर 6, चैप्टर 3A क्या कंप्लीट हो रहा है? हाँ सर, ये भी कंप्लीट हो रहा है। राइट, क्या हमारा ये कंप्लीट हो गया? और ये चैप्टर 5 का है, मतलब यहाँ पे तीनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चैप्टर 3B, चैप्टर 7 कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, यस सर कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे चैप्टर 4, यहाँ पे तीनों कंप्लीट हो रहे हैं, आपको 2 ही करने हैं। सोचो, क्या ये हो गया? सर एक पेपर और ले लो। चलो बच्चों, मैं एक पेपर और आप लोगों के लिए लेता हूं, मार्च 2023 का। ये लीजिए, मैंने मार्च 2023 का पेपर लिया, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी डेट में हुआ था। सर ये हुआ था 13 मार्च 2023 के दिन पेपर था। मतलब पहले मार्च में पेपर हुआ करते थे यार, मार्च तक पेपर जाते थे। अभी देखो कहाँ पे जा रहा है, फरवरी में खत्म कर दे रहे हैं, मतलब 10 दिन पहले ही खत्म हो जा रहा है पेपर। तो अच्छा है ना, एंजॉय करने को मिलेगा आप लोगों को। चलो आ जाओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन चैप्टर 3B, चैप्टर 7, चैप्टर 6 और चैप्टर 4। ये देखो 1 2 3 4, 4 हो रहे हैं। आपको 3 ही करने हैं, आपको 4 हो गए, समझ में आ गया। चलो इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चैप्टर 3B, चैप्टर 7, चैप्टर 1, ओके, और चैप्टर 2। इधर भी आपको 3 करने थे, 4 हो गए। चलिए यहाँ पे देखिए, सर एनी 3 करना है, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 1। ओहो सर, यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 3 ही करने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चैप्टर 2, यहाँ पे चैप्टर 3B, ओके, और यहाँ पे चैप्टर 6। भैया ये भी हो गए, यहाँ पे 2 ही बोले, 3 हो रहे। और यहाँ पे देखिए चैप्टर 3A, चैप्टर 5, ये लो, ये दोनों भी कंप्लीट, यस और नो, कंप्लीट। चलिए मैंने आपको 3 पेपर दिखाए, तीनों पेपर 1 to 7 अगर आप करके जाते हो, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। चलो एक पेपर और मैं ले लेता हूँ सर, मार्च 2022 का, आप लोगों के बोलने पे। ये लो, मैंने लिया मार्च 2022 का पेपर। क्या ये दिख रहा है सबको? चलो आ जाओ बच्चों, यहाँ पे भी देखिए सर, चैप्टर 1, चैप्टर 3A, चैप्टर 2, चैप्टर 6, सर 4 हो गए यहाँ पे। इधर देखिए सर, इधर ना पांचों के पांचों बन रहे हैं भैया, इन्हीं 3 करने थे, 5 के 5 बन रहे हैं मार्च 2022 के पेपर में, चेक कर लो। चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 3 भी खत्म। सर यहाँ पे बोला स्टेट देख लो, एग्री डिसएग्री था, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ओ हो सर, 3 करने थे, 3 बन रहे। यहाँ पे देखिए चैप्टर 7, चैप्टर 3 भी, क्या ये भी कंप्लीट हो गया? हाँ सर, ये भी कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर 6, चैप्टर 3, यस और नो। सर मैंने आपको 4 पेपर दिखाए, चारों पेपर आपके कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 1 to 7 अगर हम पढ़ के जाते हैं और 3 चैप्टर भी हम छोड़ के जाते हैं तो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा बता रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो इकोनॉमिक्स में कुछ भी इंपॉर्टेंस आपको कॉलेज वाले दे रहे हैं या फिर क्लासेस वाले दे रहे हैं, यही इंपॉर्टेंस है। प्लीज 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 इस पे मत जाओ। आप हर साल के पेपर देख सकते हो, बहुत रेयर क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, समझ में आया? मैंने 4 साल के पेपर उठाए, बहुत रेयर क्वेश्चन है, एक आध 2 क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, बाकी रिपीट नहीं हो रहे। तो इसके वजह से चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाओ, ताकि चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। हम नहीं बोल सकते कि यही क्वेश्चन आने वाला है। जैसे आप लोगों का एसपी का पेपर, समझ में आया? तो एसपी के पेपर में भी बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट किया था यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो प्लीज प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस पढ़ के जाइए, तो आप डैम श्योर कि आप लोग का क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में से आएगा, उसी चैप्टर से आएगा, तो आप पूरा अटेंड कर लोगे। आप लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, 10-12 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हो, बोलते हो कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? सो प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना मैं बोल रहा हूं आप उन चैप्टर के ऊपर अच्छे से फोकस करके जाइए, आराम से आप भी 98 मार्क्स लेके आ सकते हो, जैसे हमारे स्टूडेंट ने 98 मार्क्स लाए। तो कोई भी बोलते हैं ना यहाँ पे टफ नहीं है 95 के ऊपर लाना, बस आपका क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए टाइम से पहले, समझ में? अब नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको लिखना कितना है और क्या क्या लिखना है। ओके, सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि करना क्या है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।